आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़े उन नियमों की जिनको लेकर गांव-गांव में चर्चा तेज हो चुकी है। हर पंचायत में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार मैं चुनाव लड़ पाऊंगा या नहीं? क्योंकि इस बार जो बातें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ तारीख या सीटों की नहीं है, बल्कि योग्यता, उम्र, अनुभव और नियमों की हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं उम्र सीमा की। हर चुनाव से पहले ये सवाल जरूर उठता है कि क्या न्यूनतम या अधिकतम उम्र में कोई बदलाव किया जाएगा। फिलहाल पंचायत चुनाव में वही नियम लागू माने जाते हैं जिनमें उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन चर्चा ये है कि इस बार सरकार उम्र से ज्यादा योग्यता और रिकॉर्ड पर ध्यान दे सकती है। यानी सिर्फ उम्र पूरी होना काफी नहीं होगा, बल्कि आपकी पृष्ठभूमि भी देखी जाएगी। अब आते हैं उस नियम पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, शैक्षिक योग्यता। पिछले कुछ चुनावों में आपने सुना होगा कि कई राज्यों में 8वीं या 10वीं पास का नियम लागू करने की बातें चली थीं। 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर भी यही चर्चा है कि भविष्य में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य के लिए कम से कम बुनियादी शिक्षा जरूरी मानी जा सकती है। हालांकि अभी कोई अंतिम अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि बिल्कुल अशिक्षित उम्मीदवारों पर सख्ती हो सकती है। अब बात करते हैं एक बेहद अहम नियम की, बार बार प्रधान बनने वालों पर रोक। बहुत से गांवों में एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार सालों से प्रधान बना चला आ रहा है। इसी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के स्तर पर यह मंथन चल रहा है कि क्या किसी व्यक्ति को सीमित बार ही प्रधान बनने दिया जाए। अगर ये नियम आया तो जो लोग लगातार 2 या 3 बार प्रधान रह चुके हैं, उनके लिए रास्ता बंद हो सकता है। अब आते हैं महिला आरक्षित सीटों से जुड़े नियम पर। महिला सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या पति या परिवार का कोई पुरुष व्यक्ति असल में प्रधान की कुर्सी संभालेगा। इस बार महिला आरक्षित सीटों पर फर्जी प्रतिनिधित्व को लेकर सख्ती की चर्चा है। मतलब साफ है, प्रधान महिला होगी तो काम भी वही करेगी। अगर ये नियम सख्ती से लागू हुआ तो ऐसे कई लोग बाहर हो सकते हैं जो अब तक पीछे से सत्ता चला रहे थे। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी वालों की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी करते हुए भी प्रधान बन सकते हैं, लेकिन नियम साफ कहते हैं कि सरकारी सेवक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक वो पद से इस्तीफा ना दे। 2026 में इस नियम पर और ज्यादा सख्ती की संभावना जताई जा रही है, यानी आधे अधूरे इंतजाम से काम नहीं चलेगा। अब एक बहुत जरूरी मुद्दा, बकाया सरकारी पैसा और भ्रष्टाचार के आरोप। अगर किसी व्यक्ति पर पंचायत के पैसे का गबन, सरकारी धन के दुरुपयोग या जांच लंबित होने के आरोप हैं, तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है। इस बार ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि दागी छवि वाले लोग चुनाव से बाहर रहेंगे। अब बात करते हैं कानूनी मामलों की। अगर किसी उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है या कोर्ट से सजा मिल चुकी है, तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। हालांकि मामूली मामलों और राजनीतिक कारणों से दर्ज केस में फर्क किया जाता है, लेकिन गंभीर मामलों पर चुनाव आयोग सख्त रुख अपना सकता है। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण से जुड़े नियम पर। एससी, एसटी और ओबीसी सीटों पर फर्जी प्रमाण पत्र वालों के खिलाफ इस बार सख्त जांच की तैयारी है। अगर कागजों में गड़बड़ी पाई गई तो न सिर्फ नामांकन रद्द होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी जानकारी, नामांकन फॉर्म भरते समय गलती। अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं और छोटी सी गलती उम्मीदवारी पर भारी पड़ जाती है। 2026 में डिजिटल रिकॉर्ड और जांच प्रक्रिया और तेज होने वाली है, इसलिए हर दस्तावेज पूरी सावधानी से भरना जरूरी होगा। अब बात करते हैं खर्च सीमा की। चुनाव आयोग खर्च पर पहले से ज्यादा नजर रखने वाला है। अगर तय सीमा से ज्यादा खर्च पाया गया तो चुनाव रद्द भी हो सकता है। इस बार खुलेआम पैसा बांटने वालों के लिए खतरे की घंटी है। अब एक सवाल जो हर गांव में पूछा जा रहा है, क्या पुराने प्रधान फिर से चुनाव लड़ सकते हैं? इसका जवाब सीधा है, अगर कोई नया नियम नहीं आता तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर सीमित कार्यकाल वाला नियम लागू हुआ तो बहुत से पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अफवाहों से सावधान रहें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत सी झूठी खबरें चल रही हैं। हर पोस्ट पर भरोसा ना करें, सिर्फ वही नियम माने जो सरकारी अधिसूचना में आए। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का नहीं है, बल्कि गांव का भविष्य तय करने का है। अगर नियम सख्त होते हैं तो ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा, और अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो कोई भी नियम आपको पीछे नहीं रोक पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव की हर सही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल आज का भारत को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए अपने गांव का नाम, आप प्रधान बनना चाहते हैं या नहीं।